नमस्कार, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया किसी कारणवश, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, सूत्र परावर्त्य विधि की बात करने वाले हैं, जो आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। पहले बच्चों, सूत्र परावर्त्य जो विधि है वो निखिलम विधि की तरह ही है। हमने पहले निखिलम विधि के बारे में बात की थी, उसी की तरह, ज़्यादा कोई अंतर नहीं इन दोनों में। आपकी जो बुक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नोट कीजिए, सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग दीजिए। एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, अपनी बुक का है, फिर एक एक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं अपन। क्वेश्चन को नोट कीजिए मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अपन देखते हैं, एक एक संख्या को हल करते चल रहे हैं। देखिए पहली संख्या, इसमें भी वही करने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये वाला रहेगा, सेकंड ये वाला रहता है, थर्ड ये वाला कॉलम। पहली संख्या कर लो। जो भाजक है यहाँ पर आएगा। अब इस 100 में कितना ज्यादा है मेरे बच्चे? 3 ज्यादा है, यानी 0 3 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इन दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? 2 अंक बीच में लिख देंगे, ऐसे कैसे यूके में लिख देंगे, और 2 अंक थर्ड कॉलम में लिखेंगे, फिर 54। अब देखिए वही रहने वाला है। पहली संख्या एडजेक्टिव जैसे कैसे आ जाएगी, एक ऐसे कैसे आ गया। इस एक को 0 से गुणा किया तो 0 आता है, इस एक को -3 से गुणा किया तो -3 आता है। ठीक है, अब देखिए एक में से 0 गया तो एक ही बचता है। इस एक को फिर 0 से गुणा किया तो 0 आता है, एक को -3 से गुणा किया तो -3 आता है। 4 में से 3 गए तो कितना बचता है? 1 बचता है। 5 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। तो प्यारे बच्चों, भागफल आ गया मेरा 11, भागफल आ गया 11, और शेषफल कितना आ गया प्यारे बच्चों? शेषफल आ गया 21, यानी 21। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार मेथड है। निखिलम विधि की तरह ही ये सूत्र परावर्त्य विधि है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है इसमें। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, जुड़े रहिए राज साइंस क्लासेस जयपुर से। क्लास बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए मेरे बच्चों। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर अगली संख्या पर चलते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे देखिए मेरे बच्चे, अगली संख्या को हल कर रहे हैं अपन। अगली संख्या को देखिए, वही रहेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। समझना, अगली संख्या है ये वाली। ये कितना है? भाजक कितना है इसका? 113, यानी 100 में कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो इसको यहाँ लिख देंगे। ज्यादा होने पर इसके दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। 2 अंक बीच में लिखिए 13, ठीक है, 2 अंक बाहर थर्ड कॉलम में 58। ठीक, अब देखिए बच्चे, पहली संख्या एज इट इज जैसे कैसे जाएगी? 1। अब इसे 1 को -1 से गुणा करना है। ठीक है, 1 को -3 से गुणा करना है। ठीक है, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2 बच गया। इस 2 को -1 से गुणा करना तो -2 आ गया। इस 2 को -3 से गुणा करना तो कितना आ गया? -6 आ गया। 8 में से कितने गए प्यारे बच्चे? 6 गए तो कितने बच गए? 2। 5 में से 5 गए तो कितने बच गए? 0। तो शेषफल आ गया प्यारे बच्चे कितना? शेषफल कितना आ गया? 2। भागफल कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। भागफल कितना आ गया? 12। क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार मेथड है। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगली संख्या को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नोट कीजिए आप।
नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगली संख्या पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं अपन। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगली संख्या है, देखिए पर बच्चे अगली संख्या देखिए, वही इसमें भी 3 कॉलम बनने वाले हैं। देखो अगली संख्या है ये वाली, भाजक कितना 88, फर्स्ट कॉलम में आएगा। 100 में कितना कम है, 12 कम है। अगर कम है तो इसमें माइनस नहीं लगेगा, ऐसा कैसे रहेगा, 2 अंक बीच में और 2 अंक बाहर थर्ड कॉलम में। अब देखिए बच्चे, एक पहला अंक एज इट इज जैसे कैसे 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आता है, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आता है, 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आता है, 5 को 2 से करते हैं तो 10 आता है। कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए 10 और 2 कितने हो गए, 12 का 2 हासिल गई 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 112। अब देखिए फिर बच्चे, जो शेषफल आ रहा है ना वो भाजक से ज्यादा है, जबकि शेषफल भाजक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर शेषफल भाजक से ज्यादा आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसमें से भाजक को घटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है फिर बच्चे, तो देखिए ये तो हो गया 16 और ये हो गया कितना 24। 112 में से 88 गई तो कितने बच गए 24। तो शेषफल आ गया कितना 24 और भागफल कितना आ गया फिर बच्चे 16। भागफल कितना आ गया 16। क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये बात ध्यान में रखना, अगर कभी भी भाजक से शेषफल ज्यादा नहीं आना चाहिए, अगर ज्यादा आ रहा है तो भाजक को उसमें से लेस कर देंगे और इधर भागफल में 1 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो भागफल कितना आ गया 16 और शेषफल कितना आ गया 24। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अगली संख्या पे। नोट कीजिए पहले बच्चों क्वेश्चन को। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगली संख्या को देखते हैं फिर बच्चों। अगली संख्या देखिए, लास्ट एंड जो फाइनल संख्या है, अगली संख्या इसमें भी वही कॉलम बनने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड कॉलम। देखिए इसमें भाजक कितना है 123, 100 में कितना ज्यादा है 23, तो 23 यो का लिख दीजिए। दोनों के आगे माइनस लगा क्योंकि ज्यादा है तो माइनस लगेगा। अब ये संख्या 5 अंक वाली है तो इसमें 3 अंक यहाँ लिख दीजिए और 2 अंक अपने को थर्ड कॉलम में रखना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या एज इट इज जैसे कैसे 1 आ गया, 1 को -2 से गुणा किया तो -2 आता है, 1 को -3 से गुणा किया तो -3 आता है। 4 में से 2 गए तो 2 बचता है। ठीक है, अब देखिए 2 को -2 से गुणा किया तो -4, 2 को -3 से गुणा किया तो -6। ठीक है, 8 में से 7 गए तो कितने बच गए 1 बच गया। 1 को -2 से गुणा किया तो -2, 1 को -3 से गुणा किया तो -3। ठीक है ना, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, 8 में से 8 गए तो 0 बच गया। तो देखिए भागफल कितना आ गया फिर बच्चे, भागफल आ गया कितना 121। शेषफल कितना आ गया 2, शेषफल कितना आ गया 2। बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज क्लासें मिलती रहेगी इस चैनल पर। तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जो आपको पता है ये कोविड-19 की जो सेकंड लहर का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, घर पे रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें।
अगली मुलाकात होगी प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे। प्यारे बच्चों मेरी एक बात सुनिए, ये दौर मुश्किल का है और इस मुश्किल दौर को अपने को किसी भी हर कंडीशन में जीतना है और हमारा जो लक्ष्य है मुझको 101% उसको अचीव करना है प्यारे बच्चे। तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है हार्ड वर्क टू की सक्सेस, इस चीज़ को आप भी समझते हो प्यारे बच्चों। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज़ क्लासें मिलने वाली हैं यहाँ पर। और चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चों।